हेलो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से आपको राम राम। मैं प्रतीक चौधरी बडेसरा एकेडमी चिड़ाव में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कल पीटीए का एग्ज़ाम हुआ था, तो पीटीए के एग्ज़ाम में जो अपने हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आए वो सभी मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करवाता हूँ। उससे पहले मैं आपको दो चार बातें बताना चाहता हूँ। तो हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है, पीटीए के एग्ज़ाम में हिस्ट्री को अपने को 7 क्वेश्चन आए थे हिस्ट्री। वो 7 के 7 क्वेश्चन है अपनी 5 घंटे के अपने मैंने राजस्थान के इतिहास के लिए 5 घंटे की क्लास ली थी। उस 5 घंटे की क्लास के अंदर जो 7 के 7 क्वेश्चन है वो सातों के सातों क्वेश्चन वहीं से आए। और जब मैंने क्लास ली तो मैंने आपको बोला था कि स्मार्ट स्टडी वो कैसे की जाती है। आपको बिना मतलब की बातों में नहीं लगे रहना है और आपको नाम के पीछे भी नहीं भागना। जो एक मतलब सही चीज़ होती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको बेस बना के आपको पढ़ना है। तो मैंने आपको इस चीज़ से ये प्रूव किया है कि मात्र 5 घंटे की क्लास में, और जब मैंने क्लास करवाई तब मैंने आपको ये बोला था कि मैंने 100% के लिए उस टाइम आपको नहीं बोला था। मैंने तो सिर्फ ये बोला था कि जो भी एग्जाम हुई उसमें आपको 70 से 80% क्वेश्चन हिस्ट्री के वो यहीं से मिलेंगे। और इस क्लास में अपनी जो क्लास करवाने के बाद सिर्फ एक ही पेपर हुआ, वो हुआ पीटीआई का। इसके बाद जो भी राजस्थान की एग्जाम होगी, उस एग्जाम होने के बाद मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि अपनी जो क्लास हुई है उससे आपको यहाँ पे कितने क्वेश्चन मिले। जो पीटीआई का एग्जाम है उसमें 7 क्वेश्चन है, 7 के 7 क्वेश्चन अपनी 5 घंटे के जो राजस्थान हिस्ट्री की अपने क्लास ली है उस क्लास में से मिले। तो इस चीज़ से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जो हिस्ट्री होती है उसको कैसे मतलब स्मार्ट तरीके से कैसे पढ़ा जाता है। तो सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ। अदरवाइज आप हिस्ट्री की क्लास लोगे तो आपको यदि राजस्थान की पूरी हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको 70 से 80 क्लासें अप्रोक्स 70 से 80 घंटे की मानो क्लासें आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी। और मैंने वो सब 70 से 80 घंटे की क्लासें वो 5 घंटे में आपको पूरी कवर करवाई। और उसके बाद इस पेपर से मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि 7 के 7 क्वेश्चन हिस्ट्री की अपनी वो 5 घंटे की क्लास है आपको उसमें से मिलेंगे। तो इस तरह मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी पढ़ाई करो उसको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। तो इस चीज़ का मैं आपको ये जो है इसके बाद जो 7 क्वेश्चन है वो 7 क्वेश्चन एक बार मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये जो भी मतलब ABCD जो भी पेपर होगा आप उसमें से देख लेना। ये जो क्वेश्चन है, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचय के नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है इसमें गणेश्वर, दूसरा है बागो, तीसरा है आहट, चौथा है गिलपुर। तो इसमें क्या पूछा गया? ताम्र संचय। तो यदि ताम्र संचय पूछा जाता या फिर ताम्र जननी पूछा जाता तो इन दोनों का आंसर क्या आएगा? इन दोनों का आंसर आएगा गणेश्वर। और यदि अपने से पूछा जाता ताम्र नगरी पूछा जाता तो उस टाइम में ताम्र नगरी बोला जाता वो किसे बोला जाता था? आहट बोला जाता था। तो ये क्वेश्चन जब मैंने आपको सभ्यता पढ़ाई उस सभ्यता के अंदर बहुत अच्छे से वहाँ पे आपको बार बार बताया था। तो ये पहला क्वेश्चन अपना इसमें हो चुका। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये 1857 की क्रांति का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत वो कहाँ से हुई? तो इसका पहला ऑप्शन है कोटा, दूसरा नीमच, तीसरा नसीराबाद, चौथा आवा। तो जब 1857 की क्रांति पढ़ाई उसमें मैंने आपको ये चीज़ बहुत बार रिपीट की थी। उसके बाद जब ये क्वेश्चन करवाया तो मैंने आपको लिखा था कि कम से कम 8 से 10 एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो वो क्वेश्चन बार बार वापस रिपीट हो रहा है। ये कहाँ से शुरुआत हुई थी? इसकी हुई थी नसीराबाद। नसीराबाद कहाँ आएगा? अजमेर। और नसीराबाद अजमेर के अंदर अपने 2 छावनियाँ पड़ी थी। पहली छावनी नसीराबाद पड़ी थी, दूसरी छावनी पड़ी थी ब्यावर। तो दोनों छावनियाँ कहाँ पड़ी थी? अपने अजमेर। और ब्यावर के लिए मैंने आपको बताया था कि इसने क्या किया था? 1857 की क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। 6 छावनियाँ पूरी बताई थी, उसके अंदर जो 2 छावनियाँ थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, उन दोनों के बारे में बताया था। इसके लिए अपने से डेट पूछी जाती तो आती 28 मई 1857। तो ये अपना दूसरा क्वेश्चन हुआ जो कि अपनी क्लास में से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री मोतीलाल नेताओं द्वारा एक ही आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो पहला ऑप्शन है इसका उदयपुर, दूसरा है मातरकुंडिया, तीसरा है निमरा, चौथा ऑप्शन है डूंगरपुर। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? मातरकुंडिया इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसी में यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, वाटक, गंभीरी और कोठारी नदियों में तटीय और घाटियों में फैली हुई? तो इसका कौन सी नदियों के किनारे? पहला नाम क्या लिया? बनास। तो बनास के लिए बनास जो नदी है वो कहाँ पे आएगी? 4 ऑप्शन है। पहला है कालीबंगा, दूसरा है आहट, तीसरा है गणेश्वर, चौथा है बड़ा। कालीबंगा कहाँ आएगा? गंगानगर हनुमानगढ़ की साइड आएगा। आहट कहाँ आएगा? आहट आएगा उदयपुर की साइड। तो उदयपुर की साइड मैंने आपको पढ़ाया था कि बनास ये जो सभ्यता है किस नदी के किनारे आएगी? बनास नदी के किनारे कौन सी सभ्यता आएगी? आहट सभ्यता आएगी। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? आहट आएगा। गणेश्वर जो सीकर वाली सभ्यता है वो गणेश्वर के लिए आएगी। तो गणेश्वर सभ्यता कहाँ है? सीकर के लिए जहाँ से कौन सी नदी के किनारे आएगी? आएगी काकली नदी के किनारे। ये बराट के लिए जो आएगी, बराट आएगी जयपुर। और ये आएगी कौन सी नदी के किनारे? बाणगंगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से जब ये सभ्यता करवाई तो बहुत अच्छे से वहाँ पे कवर करवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित है? साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित है? पहला है बिजोरिया, दूसरा शेखावाटी, तीसरा है सिक्कर, चौथा है बूंदी। तो साधु सीताराम दास के बारे में पढ़ने अच्छे से पढ़ा था।
बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ा था। उसकी डेट क्या पड़ी थी? 1897 से लेके 1941 के राजस्थान का और इंडिया के हिसाब से सबसे बड़ा जो किसान आंदोलन था वो कौन सा था? बिजोलिया किसान आंदोलन था। इसका जो टाइम आएगा 1897 से 1941, कितने साल आएगा? 44 वर्ष। ये सबसे बड़ा मतलब संगठित असहयोग आंदोलन जो कौन सा था? बिजोलिया। और इसको भी अपन ने 3 पार्टों में पढ़ा था। तो तीनों पार्टों के मैंने ये आपको जो नेतृत्व करने वाले थे तो साधु सीताराम दास आएंगे, और जो दूसरा नेतृत्व किया था वो किसने किया था? साधु सीताराम दास ने किया था। तो 3 मार्क अलग अलग करके अपने नेतृत्व पढ़े थे, वो मैंने आपको तीनों बहुत अच्छे से पढ़ाया था। तो इसका जो राइट आंसर क्या आएगा? वो आएगा बिजोलिया किसान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काकड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन से में गठित हुआ था? पहला ऑप्शन है आपको, दूसरा बीकानेर, तीसरा कोटा, चौथा है झालावाड़। तो जब मैंने आपको बीकानेर प्रजामंडल पढ़ाया था तो उसमें ये चीज़ बार बार आपको रिपीट करवाई थी काकड़ कांड। और जबकि मैंने आपको बीकानेर जो प्रजामंडल पढ़ाया उसमें मैंने आपको पूरी 3 या 4 ही बातें बताई थी। उसमें मैंने नाम लिखाया था कि काकड़ कांड किसके बारे में? सिर्फ इतना ही बताया था कि काकड़ कांड यदि नाम आए तो अपने को क्या लिखना? उसको बीकानेर लिखना है। कांड की क्लास जो अपने को लेनी थी वो मतलब कम से कम टाइम में, और जो एग्जाम के हिसाब से जो इफेक्टिव बातें होती है सिर्फ वही बताने की होती है, अपने को टाइम खराब नहीं करना था। तो जो किसान आंदोलन था और ये कौन सा प्रजामंडल आंदोलन में आएगा? तो ये आएगा बीकानेर प्रजामंडल। इसका राइट आंसर क्या आएगा? बीकानेर प्रजामंडल काकड़ कांड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1948 में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? तो राजस्थान का एकीकरण जो अपनी लास्ट क्लास हुई थी, एकीकरण अपने ने 7 चरणों में पढ़ा था। एक चरण के बारे में बहुत अच्छे से बात की थी। और ये क्या पूछ रहा है इसमें कि मेवाड़ का उस टाइम महाराणा कौन था? तो मेवाड़ के अंदर मैंने पढ़ाया था कि देखो तो महाराणा कौन आएगा? भोपाल सिंह। पहला ऑप्शन है उमेर सिंह, दूसरा है गज सिंह, तीसरा है शार्दुल सिंह, चौथा है भोपाल सिंह। तो इसका जो राइट आंसर क्या आएगा? भोपाल सिंह। और शार्दुल सिंह कहाँ के आएगी? बीकानेर के लिए आएंगे। और मैंने इनके बारे में एक बात बताई थी कि सबसे पहले जो भारत में जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए कितने किए थे? बीकानेर की शार्दुल सिंह ने किए। तो ये अपना 7वां क्वेश्चन पूरा हो चुका। तो मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि अपनी जो क्लास होने के बाद सिर्फ एक पेपर हुआ वो है पीटीआई का, और पीटीआई के पेपर में 7 क्वेश्चन हिस्ट्री के आएंगे और 7 के 7 क्वेश्चन अपनी क्लास में से आएंगे। और वो क्लास में कितने? मात्र 5 घंटे की। तो बस आपको मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जब भी अपने को पढ़ाई करनी है वो स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है। और मैं आपको अब आगे के लिए भी यही बताना चाह रहा हूँ, अगर आरपीएससी कोई भी पेपर करवाएगी, राजस्थान का कोई भी पेपर होगा, उसमें आपको जो मैंने क्लास ली उसमें से आपको 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन मिलेंगे। मैं 100% की भी गारंटी नहीं ले रहा। 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि कहीं ना कहीं बाहर से अपने को मिल ही जाते हैं, या फिर उसके लिए अपने को जो भी राजस्थान की हिस्ट्री का 70 या 75 घंटे की क्लास से होती है तो पूरा पढ़ेंगे तभी कवर होंगे। लेकिन यदि मैं आपको 70-75 घंटे की क्लास यदि 5 घंटे में करवा रहा हूँ तो उसमें से आपको 7 से 8 क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो इससे अच्छा शायद और दूसरी जगह आपको नहीं मिल पाएगा। तो बस यही बताना चाह रहा हूँ। एक बार आपको दोबारा अगर किसी ने क्लास नहीं देखी तो उसके बाद आपसे मतलब ये है रिक्वेस्ट भी, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं हो सकता कि मात्र 5 घंटे में आपके 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन हो रहे हैं। और ये चीज़ मैंने यहाँ पे आपको प्रूव कर दी। इसके बाद जो भी आरपीएससी का पेपर होगा उसमें जो भी पेपर होगा उसमें यदि हिस्ट्री आएगा तो हिस्ट्री के लिए मैं आपको जब भी पेपर होने के बाद यहाँ पे दोबारा आऊँगा और आपको ये चीज़ बताऊँगा कि इसमें से जो भी क्वेश्चन पूछेंगे अपनी क्लास से कितने क्वेश्चन पूछेंगे। यहाँ पे 7 में से 7 पूरे 100% है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि 70 से 80%। और आरपीएससी के लिए ये बताना चाह रहा हूँ कि आरपीएससी का कोई भी पेपर हो आपको 70 से 80 ऊपर से इससे ऊपर की मेरिट नहीं मिलेगी। और पीटीआई के लिए तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको, यदि 50% नंबर है, 50% नंबर यदि दोनों पेपरों में आ रहे तो पीटीआई में उसका सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। और यहाँ पे आपको 70 से 80 मिल रहे हिस्ट्री में, 7 में से 7 में। तो बस ये बताना चाह रहा हूँ, जब भी पढ़ाई करनी है स्मार्ट तरीके से करनी है। और स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करने के लिए आपको एक ही बात बताना चाह रहा हूँ, जिस भी सब्जेक्ट की या जिस भी टॉपिक की आप पढ़ाई कर रहे हो सब्जेक्ट को भी आप अलग अलग टॉपिक में बांट लो। और वो आरपीएससी जो भी पेपर देते हैं तो अलग अलग टॉपिक के नाम लिखते हैं एग्जाम में ये टॉपिक आएंगे। अब आगे क्या करना है, उस टॉपिक से रिलेटेड और पिछले 15 या 20 साल के पेपर उठा हुआ कि वो राजस्थान के किसी भी एग्जाम में पिछले 15 या 20 साल में उस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे, उसी क्वेश्चन में से आपको 70 से 80% मिलेंगे। इन्हीं सब जो पिछले के 15 साल के जो पेपर हुए 15 या 20 साल के, उन्हीं सभी पेपरों को बेस बना के मैंने आपको जो 5 घंटे में पढ़ाया। तो मैं भी और जो बाकी चीज़ें और अलग से कहीं से नहीं लेके आया, सारे के सारे क्वेश्चन की मैंने आपको 2-2.5 हज़ार क्वेश्चन देखे, उनके बेस के आधार पर मैंने आपको जो 5 घंटे के अंदर ये जो क्लास है हिस्ट्री की वो पूरी कवर करवाई। तो आप अपनी जो मेरी क्लास हुई इसके पीछे आपको हिस्ट्री के नाम से इसमें क्लास मिलेगी, वो आप क्लास देखेंगे। और ये आपको पीटीआई का पेपर है उसमें मैंने सिर्फ हिस्ट्री वाला पोर्सन करवाया। तो कारण कि अभी मैंने हिस्ट्री पढ़ाई इसलिए मैंने सिर्फ हिस्ट्री का ही पोर्सन करवाया। अभी इसके बाद मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ईओ और आरओ के लिए जो अपनी क्लास है वो अगले 2-4 दिन के बाद ये जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं आपको ईओ आरओ का जो पार्ट बी है, ईओ आरओ के अंदर जो पार्ट बी है जो नगरपालिका नियम और उसके जो विविध नियम है और योजनाएं, तो वो सभी मैं आपको यहाँ पे कवर करवाऊंगा। और उसके लिए भी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उससे बाद
आपका जो पार्ट बी होगा वो कितने नंबर का होगा, 40 नंबर का होगा। तो उस 40 नंबर में मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, लेकिन 80% की गारंटी ले रहा हूँ कि जब भी एग्जाम में जो पेपर आएगा 40 में से 32 से 33 नंबर का पेपर है, वो अपने से पढ़ाई वैसे आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। मैं बस ये सब बातें आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि उससे आपको बाहर चीज़ें नहीं मिलेगी। और इसके बाद जब भी अगर कोई पेपर होगा तो उसमें मैं आपको दोबारा किसी के पेपर के लिए दोबारा आपके सामने आऊँगा और आपको बताऊँगा कि अपनी क्लास में से कितने क्वेश्चन आए, तो आप आराम से इसको देख सकते हो। मेरी तरफ से आपको राम राम।